हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 4 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं यहाँ पे। एंड देन आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इस बीटीसी के टाइमलाइन की बात करूँ तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो देखिए 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल रही होगी। जैसे कि मार्केट गिरना शुरू कहाँ से करा है, ये है 84,718 से मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इस पूरी गिरावट के अंदर मार्केट ने एक भी बाइंग कैंडल यहाँ पर नहीं बनाई है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर जो जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रो एक्टिव थे। एंड देन मार्केट यहाँ पे धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर इसके सपोर्ट की बात करूँ तो भाई नियरली जो सपोर्ट है वो है 81,156 का। आपको एक नियर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई अगर मान के चलो आपने यहाँ पर सेलिंग करी होती, ठीक है, एंड देन आप इस ट्रेड में अभी तक बरकरार होते हैं, है ना। एंड देन अगर मैं आपके प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ से आपका प्रॉफिट कम से कम नहीं तो 2x या फिर 2.5x तो हो चुका होता। आप यहाँ पे इस ट्रेड में करीबन नहीं तो 2.5 गुना प्रॉफिट ले चुके होते। तो फिर अब बताइए, क्या आप यहाँ से निकलने के बारे में सोचते या फिर इसको और भी ज़्यादा सेलिंग करने के बारे में सोचते। तो भाई सिंपल सा जवाब है, आप यहाँ से निकलने के बारे में सोचते। क्यों? क्योंकि आपके बहुत पास में क्या है, एक सपोर्ट है जो कि है 81,156 का। देखो हो सकता है कि यहाँ पे भी स्पाइक बना करके मार्केट नीचे की तरफ आए, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है और हो भी सकता है ऐसा। लेकिन आप यहाँ पर ना एक प्रॉफिट में बैठे रहते, ठीक है। आपका ऐसा होता है यहाँ पर होता या फिर इस बॉडी पर होता, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कोई नई एंट्री नहीं बनाने वाले। मार्केट में हम जस्ट अभी अभी हमने चार्ट खोला है तो जिसमें हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल आउट हो चुका है। यहाँ पर सेलिंग अच्छी खासी आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है, देखो इस कैंडल में बाइंग नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बाइंग आ जाएगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको अभी यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहिए। तो चलिए ये तो रही 15 मिनट की कहानी। तो चलिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अभी तो यार देखो मैं तो ट्रेड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। एंड देन जस्ट अभी हम सपोर्ट के आसपास ही बैठे हैं तो मार्केट को जस्ट अभी टाइम बिताने दीजिए। एक अच्छी खासी मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में आ ही चुकी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गिरा एंड देन फिर से ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी मार्केट में थोड़ी बहुत कैंडल बन जाने दीजिए, कंसोलिडेशन यहाँ पे हो जाने दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन अच्छी खासी हुई है, फिर एक अच्छी खासी मारी बुजू में क्लोजिंग दी और फिर अब मार्केट देख ही रहे हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन का वेट हम यहाँ पर करते हैं। एंड देन फिर बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें अपडेट करता हूँ अगर कुछ चीज़ें नई बनती हैं तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:26। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो सोचा आपको कुछ चीज़ अपडेट कर दूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो तो यहाँ पर आपको कुछ कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन देखी जाए तो कितने मिनट की है, 1 2 3 4 5 करीबन 25 मिनट के आसपास की कंसोलिडेशन है जो कि ठीक ठाक है। तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा हूँ और जैसे ही इसका जो टॉप क्रॉस होगा मैं वैसे ही एक ऊपर की तरफ बाइंग की मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और जो एसएल रहेगा, एसएल सिंपल सा होगा, वो है 82,207 का मेरा यहाँ पर एक एसएल रहेगा, ठीक है। तो फिर चलिए आइए वेट करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखी जाए, मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो जी ठीक है, अभी टाइम अच्छा खासा है, 3 मिनट के आसपास की टाइम है। तो फिर चलिए थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर आए तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लें। तो ठीक है भाई, चलिए जी यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एसएल जस्ट इसके पास 82,204 का एसएल रहेगा, 204 का एसएल, ठीक है। एसएल मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.5% के आसपास का एसएल है, लेकिन क्या करें, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको
क्योंकि देखिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अपनी प्रीवियस कैंडल को तो आपको ऐसा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जिट प्लान की बात करूँ तो भाई कम से कम नहीं तो यार 83,000 पे हमारा एसएल हमारा एग्जिट प्लान होना चाहिए, ठीक है। एंड देन रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, अभी तो यार क्या ही प्रॉफिट कहा जाए, अभी तो $250 के आसपास ही प्रॉफिट चल रहा है। एंड देन चलिए फिर अब 2 मिनट बाद मिलते हैं, या तो एसएल में मिलते हैं या तो ट्रेल करते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो हाँ जी भाई, यहाँ पर अभी क्लोजिंग जस्ट होने वाली है। इस कैंडल की क्लोजिंग में 50 सेकंड के आसपास बचे हैं, तो मैं यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ड्रैग करके एसएल मैं कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पे मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगा। तो ठीक है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे करीबन नहीं तो देखो $200 चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ पर करंट प्रॉफिट की बात करूँ तो करंट प्रॉफिट $1700 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ से निकलना है, अगर आपको ये पैसे अच्छे लग रहे हैं तो लेके निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कैंडल के लिए भी बैठे रहोगे तो भाई देखो आपको नेक्स्ट कैंडल पे स्पाइक देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही चला जाए। मार्केट को ऊपर जाने के लिए आपको ऐसी छोटी छोटी स्पाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपको 1600 या $1700 अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको निकल जाने में ही भलाई है। क्योंकि देखो अगर आप नेक्स्ट कैंडल के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो दोस्त मान के चलो कि आपको यहाँ पे स्पाइक, ये लो जी, मैं जस्ट अभी आपसे मैं बात कर रहा था कि भाई स्पाइक देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, एंड देन यहाँ पर स्पाइक तो छोड़ो, जो मेरा जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो यहाँ पर सारा गायब हो चुका है। और अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो मैंने अपने पास प्रॉफिट करीबन $200 के आसपास रखा हुआ था, ठीक है, जो कि मुझे मिल चुका है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है, देखो यार मुझे क्या लग रहा था कि यहाँ से मार्केट में एक और बिग कैंडल आएगी जो कि अपने रेजिस्टेंस तक शायद टच करके आसपास तक जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो भी आपके मन में या जो भी आपकी प्लानिंग्स या प्लॉटिंग्स चल रही है, चीज़ें वैसी नहीं होती है, तो इसलिए अपने पास एक शील्ड बना करके रही है। वो शील्ड क्या है? आपकी प्रॉफिट की शील्ड। जैसे कि आपके सामने मेरे जो प्रॉफिट चल रहा था करीबन $1700 के आसपास चल रहा था। देखो मुझे $1700 नहीं चाहिए थे, है ना, जब भी तो मैंने अपने पास एक छोटा सा एक एज रखा $200 का, कि भाई अगर जो मैंने सोच रखा अगर वैसे मार्केट में चीज़ें नहीं होती है तो कम से कम मेरे विरुद्ध जाए वो ट्रेड, तो मेरे पास मिनिमम टू मिनिमम एक प्रॉफिट एक छोटा सा एज बना रहे, ठीक है। तो आपको अपना जो लॉस लेना है वो कैपिटल पे लॉस नहीं लेना, आपको अपना लॉस किस पे लेना है? प्रॉफिट पे लेना है। जैसे कि जो मेरा जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट पे हुआ है, यानी कि पहले $1700 मिल रहे तब $200 मिले, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा मेन है। कैपिटल आपका सेफ रहेगा तो आप मार्केट में आगे चल के और भी ट्रेड कर सकोगे, ठीक है। तो ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? आपको अपना कैपिटल को सेव करना, कैपिटल बचाना, क्योंकि भाई कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है, कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज $200 लेकर के निकले हैं। तो फिर आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर अब मिलते हैं कल।